हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने क्षितिज के पाठ 10 वाक जिसकी कवियत्री ललित थी उनके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा की। अब इस लेक्चर में हम क्षितिज के पाठ संख्या 11 सवैये जिसके कवि रसखान हैं उनके सवैयों के शब्दार्थ, भावार्थ एवं सरलार्थ, व्याख्यान आदि पर चर्चा करेंगे। अब की बार मैं थोड़ा सा बदलाव करने जा रहा हूँ कि प्रत्येक लेक्चर के अंत में उन सवैयों या जो पद पढ़ाए जाएंगे, जो कविता पढ़ाई जाएगी, उनके से संबंधित कुछ प्रश्न गृह कार्य के रूप में दिए जाएंगे और उनका उत्तर जब पाठ के अंत में प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे तब दिए जाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप इस लेक्चर को सुनने से पहले पेन और कॉपी साथ लेकर के बैठिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। आप उन प्रश्नों को गृह कार्य के रूप में नोट कर सके और उनके उत्तर ढूंढ सके। तो सवैये के कवि रसखान का कवि परिचय देखते हैं कि कृष्ण भक्त कवि रसखान का जन्म सन 1548 ईस्वी में दिल्ली के निकट हुआ। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। मुसलमान होने पर भी उनकी कृष्ण भक्ति में गहरी आस्था थी। उनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विठल दास ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। कहा जाता है कि श्रीनाथ के मंदिर में उनको श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए, तब से वे ब्रज भूमि में ही बस गए। उनकी मृत्यु सन 1628 के आसपास मानी जाती है। उनकी 2 रचनाएं प्राप्त हैं। पहली रचना है प्रेम वाटिका, दूसरी रचना है सुजान रसखान। उनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली के नाम से प्रकाशित है। कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले रसखान ने कृष्ण भक्ति को अपना काव्य का विषय बनाया है। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जड़ हो या चेतन, सब पर मुग्ध थे। उनके काव्य में समुच्चय ब्रजभूमि के प्रति अनुराग, प्रेम प्रकट हुआ है। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम पवित्र, निश्चल और निस्वार्थ है, जिनमें उनकी तन्मयता, भक्ति, भावुकता, तल्लीनता दर्शनीय है। रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है जिसमें सरलता, सरसता और मधुरता का गुण विद्यमान है। भाषा में मुहावरों का प्रयोग करने के कारण इनकी मधुरता बढ़ गई है। वे दोहा, कविता और सवैया तीनों छंदों पर अधिकार रखते थे, परंतु उनके सवैये बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। उन्हें देखकर रसखान को रसकी खान क्यों कहा जाता है ये समझ में आता है। रसखान को रसकी खान कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वो उनकी सरल भाषा और मधुर भाषा में इतना माधुर्य भाव में सवैये लिखते थे कि वो रस से भरे हुए होते थे। इस कविता परिचय रसखान द्वारा रचित सवैयों में कृष्ण और उनकी लीला भूमि से वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति लगाव प्रकट हुआ है। पहले सवैये में कवि प्रत्येक जन्म में, प्रत्येक स्थिति में ब्रज भूमि पर ही जन्म लेना चाहता है। दूसरे में श्री कृष्ण के सानिध्य प्राप्त करने के लिए वह संसार की कीमती से कीमती बहुमूल्य वस्तुओं को भी, सुख और विषय वासनाओं को भी त्यागने को तैयार है। तीसरे सवैये में कृष्ण के सौंदर्य के प्रति मुग्ध होकर गोपियां स्वयं कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है, लेकिन वे मुरली को धारण नहीं करती है। और चौथे सवैये में बांसुरी की धुन तथा उनकी मादकता गोपियों की व्यवस्था को प्रकट करता है। तो आइए पहले सवैये के बारे में जाने। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन।
पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम की डारन। मिली कालंदी कूल कदम की डारन। शब्दार्थ देखिए। मानुष हो तो वही रसखानी, मानुष मनुष्य, रसखानी यानी रसखान, बसो बसु रहूं, ब्रज यानी कि ब्रज भूमि, गोकुल गोकुल, गांव गांव, गवारन ग्वाल बाल। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, जो माने यदि, पशु पशु जानवर, हो का मतलब हो जाएगा बनू, तो कहा बस मेरो, इसमें बस का मतलब वश, चरो चरना, नित प्रतिदिन हमेशा, धेनु गायें, मंझारन बीच में। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन पाहन का मतलब पत्थर, गिरी पहाड़, पर्वत, छत्र छाता, पुरंदर इंद्र, धारण धारण करना, धारण किया। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम की डारन। जो खग हो तो, खग पक्षी, बसेरो बसना निवास करना, करो करना, मिली मिले, कालिंदी यमुना, कूल किनारा, कदम्ब एक वृक्ष, कदम्ब नाम का एक पेड़, की डारन, डारन माने शाखाएं, डालिया। अब इसका सरलार्थ देखते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, जो बसो ब्रज गोकुल के ग्वारन। रसखान प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मुझे अगला जन्म मनुष्य के रूप में देता है तो मैं उसी ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में बसना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। अर्थात हे प्रभु, अगर मैं अगले जन्म में मानव जन्म प्राप्त करूं, अगली बार मैं मनुष्य जन्म प्राप्त करूं, तो मेरी इच्छा यही है कि मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद धेनु की मंजारन। और यदि मैं पशु बनता हूं अगले जन्म में, तो इसमें मेरा कोई वश नहीं है, इसमें मेरे वश की बात नहीं है। यानी कि आप प्रभु जो आप मुझे जन्म देंगे वो मुझे स्वीकार होगा। और यदि मैं पशु बनता भी हूं तो कहा बस मेरो, मेरा कोई बस नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी एक इच्छा है कि प्रभु अगर आप मुझे पशु बनाते हैं तो भी चरो नित नंद की धेनु, चरो चरना नित प्रतिदिन, नंद की धेनु नंद बाबा की गायों के बीच में, मंझरन बीच में, मैं प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहता हूं। रसखान कहते हैं कि अगर मैं पशु भी बनता हूं तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहता, अर्थात हे प्रभु, अगर मुझे आप पशु भी बनाते हैं तो नंद बाबा की गाय बनाना, ताकि नंद बाबा की मुझे गाय बनाना ताकि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरता रहूं, चरूं। ये मेरी इच्छा है, मैं श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करता रहूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन यानी पत्थर। रसखान कहते हैं कि अगर मनुष्य बनाया जाए मुझे तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं, यानी गोकुल गांव का निवासी बनाया जाए। और अगर मैं पशु भी बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में रहूं, ऐसा मुझे जन्म दिया जाए, ऐसी मुझे गाय बनाई जाए। और अगर मुझे पत्थर ही बनना पड़ जाए, अगर मैं अगले जन्म में पत्थर ही बनूं, तो फिर मुझे प्रभु उस
गिरी उस पर्वत का पत्थर बनाना जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसने इंद्र भगवान के प्रकोप से बचने के लिए श्री कृष्ण ने जिस पर्वत को, उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना, या मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। कवि कहना चाहते हैं कि यदि मैं पत्थर भी बनूं अगले जन्म में, तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से, अत्यधिक बारिश, इंद्र ने गुस्से में आकर उस समय अत्यधिक बारिश की थी, तो उस बारिश से बचने के लिए, उस वर्षा से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपनी उंगली पर उठा लिया था। तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं। यदि मैं पक्षी बनूं तो जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम की डारन। कवि रसखान कहना चाहते हैं, और यदि मैं न मनुष्य बन पाता हूँ, न पशु बन पाता हूँ, न पत्थर बन पाता हूँ, और अगर मुझे पक्षी का जन्म मिलता है, खग हो तो, अगर मैं पक्षी बनूं तो बसेरो करो, मिली कालंदी कुल कदम की डाल, तो मैं कालंदी यानी कि यमुना कूल के किनारे, यमुना नदी के किनारे कदम की डाल, उगे हुए कदम के पेड़ों की डालियों पर बसेरा करना चाहता हूं। अर्थात हे प्रभु, अगर मेरा अगला जन्म पक्षी के रूप में हो तो मुझे उस यमुना नदी के किनारे पर जो कदम के पेड़ उगे हुए हैं, उन पेड़ों की डालियों पर बसेरा करने की कृपा करें, कि मैं उन कदम के पेड़ों की डालियों पर बसेरा करना चाहता हूं, क्योंकि उन कदम के पेड़ों पर, उन कदम की डालियों पर बैठकर श्री कृष्ण लीला रचा करते थे, श्री कृष्ण खेला करते थे, तो मैं उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूं। कहने का भाव यह है कि कवि हर प्रकार से वो श्री कृष्ण के सानिध्य को, श्री कृष्ण की समीपता पाना चाहता है। एक बार फिर से हम इसका सरलार्थ देखते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कि कवि कहना चाहता है कि हे प्रभु, अगर मुझे अगला जन्म मिले, तो अगला जन्म मनुष्य के रूप में मिले, तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वालों के साथ रहना चाहूंगा। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, और यदि मुझे अगले जन्म में पशु का जन्म मिलता है, पशु बनता हूं मैं, तो भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहूंगा। कि मुझे हे प्रभु नंद बाबा की गाय बनाना, ताकि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरता रहूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो क्यों हरि छत्र पुरंदर धारण। और अगले जन्म में मैं अगर पत्थर बनता हूं, तो भी मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र भगवान के प्रकोप से बचने के लिए अपने उंगली पर धारण कर लिया था। और यदि खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम की डारन। और अगर मैं पक्षी बनता हूं, अगले जन्म में पक्षी बनता हूं, तो भी मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी, कालंदी कूल यानी यमुना नदी के किनारे पर कदम के पेड़ों की डालियों पर बसेरा करना चाहता हूं, वहीं रहना चाहता हूं। तो इस प्रकार से हमने रसखान के पहले सवैये का शब्दार्थ और भावार्थ देखा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपको घर पर ढूंढने हैं। अगले वीडियो में, ऑडियो में हम उनकी चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। क्या है कि ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। दूसरा है कि कालंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है। कालंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है। तीसरा है, आपके विचार से कवि
पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? तीसरा प्रश्न फिर से, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? आशा है आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जरूर ढूंढेंगे और फिर जब ये रसखान के सारे सवैये का भावार्थ और सरलार्थ पूरा हो जाएगा तब इन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, नियमों का पालन कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।